चाचा फजलू का रिक्शा तो ऐसे फराटे मारता हुआ आ रहा है जैसे जंगी जहाज हो। नीचे की तक कोई मेहमान भी वापस नहीं जाता। एने पैसे दोस्तों कितने लेके जाने आईफोन तेरे वास्ता रोग नहीं। दुबई से फोन मुफ्त मिलते हैं क्या? अम्मा जान आजकल कोई थप्पड़ भी फ्री में नहीं मारता। डकी पुत्र आईफोन नहीं नजर आ रहा। छैया छैया वाला फोन नहीं जड़ा जेब में पूरा आ जावे। लखा पैसे ला के भी अगर निका जा आईफोन ही आंदा है ते साडा बटना वाला फोन ही चंगा है। फिर तुम्हें आईफोन लेना है? मैं आप सबके लिए आईफोन लेके आया हूँ भाई। कोई करेले के हमशक्ल सच है ये लेडीज बैग का क्या चक्कर है? आईफोन से भरा हुआ बैग कौन वापस करेगा अब्बला, वरना मुझे घर में इंटर नहीं होने देगी। डक्की भाई ने खरीदा आईफोन 16। डक्की भाई और असद एयरपोर्ट से बाहर आए। हाय 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 हाय, जो सुकून अपने गांव में है वो भला किसी और जगह कैसे हो सकता है भाई? वही लेवल का शुगर मेला हम यहीं पे लगा सकते हैं बस। वो लोग बातें करते करते बड़ी सड़क के पास पहुंच गए थे जहां उन्हें चाचा फजलू का रिक्शा आता दिखाई दिया। चाचा फजलू का रिक्शा तो ऐसे फराटे मारता हुआ आ रहा है जैसे जंगी जहाज हो। चाचा फजलू उनके पास पहुंचे तो उन्हें देखकर रुक गए। हैं? वाकई तुम खड़े हो? नहीं चाचा फजलू, साडियां रूहां खड़ियां ने। चाचा फजलू अम्मी है भाई, हम वापस आ गए दुबई से भाई। हाय मैं मर जावा। नीचे की तक कोई मेहमान भी वापस नहीं जाता। नीचे की तुसी दुबई जो वापस आ गए हो। हाय फजलू चाचा देख ला फिर साडी स्पीड भाई। वो लोग चाचा फजलू के रिक्शा में बैठ गए और फजलू फुल स्पीड से रिक्शा चलाने लगा। और चाचा रिक्शे की स्पीड कहाँ कर यार, कौन सा जान का दुश्मन बन गए हैं। अबे रिक्शे की स्पीड देखकर लग रहा है कि हम घर में सीधा हॉस्पिटल पहुंचे भाई। वो लोग अपनी नोक झोंक में गांव पहुंच चुके थे। चौधरी साहब सहन में बैठे चाय पी रहे थे, तभी उनको शकीला के गुनगुनाने की आवाज आई। पैसे दोस्तों कितने लेके जाने। ओ कमलिए तेरी केड़ी उम्र रह गई है हुण लहंगा पाण वाली? चौधरी साहब तुसी ते इंज कहंदे पे हो जिवें नौकरी लग गई। लहंगे ने छड्डो जी, मैं ते आईफोन लेना है। शकीला बेगम तेरे हाथ विच नोकिया ही चंगा लगदा है, बस आईफोन तेरे वास्ता रोग नहीं। चौधरी साहब मेरे वास्ता रोग ते तुसी भी नहीं सी, तुहाडे नाल गुजारा कर लिया ते फिर आईफोन केड़ी बड़ी बलावे। माँ जी और रजब खाना खा रहे थे कि रजब बोला, यार मम्मा जानी खाना खाकर मुझे चौधरी साहब की तरफ जाना है। मम्मा जान डक्की भाई वापस आ गया है तो उसी ने चौधरी साहब की तरफ बुलाया है मुझे। मम्मा यार उसने एक फोन ही तो लेना था, इसलिए फोन खरीद कर वापस आ गया है। दुबई से फोन मुफ्त मिलते हैं क्या? जल्दी भी ऐसा करो, तुम मुझे 3-4 फोन मंगवा के दो, मैं अपनी सहेलियों को गिफ्ट कर दूंगी। माँ जी की बात सुनकर रजब ने अपना सर पकड़ लिया। अम्मा जान आजकल कोई थप्पड़ भी फ्री में नहीं मारता, आप फोन की बात कर रही हैं। रजब उठकर चला गया तो माँ जी सोचने लगी। लेकिन तो फ्री जुतियां पहनियां ने। चौधरी साहब और शकीला की बातें चल रही थी कि डक्की और असद भी वहाँ आ गए। चौधरी साहब क्या हाल चाल है आपके भाई? चौधरी साहब डक्की भाई को देखकर हैरान रह गए। ओ डक्की पुत्र तुसी तो वापस भी आ गए हो। चौधरी साहब हम कौन सा पक्के पक्के चले गए थे। डकी पुत्र आईफोन नहीं नजर आ रहा। ओए पागले,
ਉਹ ਆਈਫੋਨ ਹੈ ਛਈਆਂ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਆ ਜਾਵੇ आईफोन ਤੇ बहुत ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ असद और डक्की भाई चौधरी साहब की बात सुनकर हंस पड़े चौधरी साहब आईफोन देखने में एंड्रॉइड की तरह ही होता है भाई लेकिन आईफोन के फीचर ज्यादा होते हैं भाई फिट है मुंह भाई मैं समझा 5-7 फुट लंबा होंदा होना है आईफोन ਲੱਖਾਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਅਗਰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਆਈਫੋਨ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਟਣਾ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਪਿੰਡੋਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਈਫੋਨ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਫੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਈਫੋਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨੋਕੀਆ ਦੇ ਚਾर्जर वर्गा ते लेना आईफोन है यार चौधरी साहब आप लड़ना बंद करें यार मैं आप सबके लिए आईफोन लेके आया हूँ भाई अरे सच्ची मुझे खुशी से हार्ट अटैक ही ना आ जाए तभी वहाँ पर अरशद साहब और शराज के अब्बू भी आ गए डक्की भाई क्या सरप्राइज देना था आपने जो इतनी इमरजेंसी में बुलाया है तभी वहाँ पर हैदर और रजब भी आ गए ਉਹ ਖੈਰ ਤੇ ਹੈ ਡੱਡੂ ਚਾਰਜਰ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋटिस ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ मैं बताती हूँ डक्की भाई आप सब के लिए आईफोन लेकर आए हैं ओए करेले के हम शक्ल सच है ये बिल्कुल सच है भाई मैंने सोचा जैसे मैंने आईफोन 16 सबसे पहले खरीदा है इसी तरह पॉपकॉर्न कहानी टीवी विलेज में सबके पास आईफोन 16 होना चाहिए भाई तो इसलिए मैं आप सबके लिए आईफोन लेके आया हूँ भाई असद ने आईफोन वाला बैग टेबल पर रख दिया चलो भाई तैयार हो जाओ टाइम आ गया आप सबको आईफोन देने का भाई अब तो लेवल की सेल्फियां बना करेंगी भाई पिंड में डक्की भाई ने बैग खोला और सामान निकालना शुरू किया ओ यार ये तो किसी बहन के कपड़े लग रहे हैं डक्की भाई हैरान परेशान बैग में से एक एक करके चीजें निकालते जा रहा था ओए टिंडे सच्ची सच्ची बता दे ये लेडीज बैग का क्या चक्कर है सारा बैग खाली हो चुका था लेकिन आईफोन वहाँ मौजूद नहीं थे उस्ताद हम गलती से किसी और का बैग उठा लाए हैं डक्की भाई ने बैग के ऊपर लिखे नाम को पढ़ा बुशरा अमजद उन्हें सारी कहानी समझ आ गई थी कि बैग एयरपोर्ट पर किसी और बैग के साथ चेंज हो गया था यार अब हमारा बैग हमें कैसे वापस मिलेगा अब तो आप लोग सब्र करें आईफोन से भरा हुआ बैग कौन वापस करेगा अब भला हाय रब्बा अभी तो मैं अच्छी तरह से खुश भी नहीं हुई थी कि मोए मोए हो गया वो सब लोग उदास हो गए थे A few moments later. चौधरी साहब के घर एक आदमी हाथ में एक बैग पकड़े एंटर हुआ जी चौधरी साहब का घर यही है हाँ जी बिल्कुल मैं ही चौधरी यहाँ डक्की भाई ये बैग एयरपोर्ट पर छोड़ गए थे इस पर लिखे एड्रेस की वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ उस आदमी ने डक्की भाई को बैग पकड़ा दिया आए हाय 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 भाई लेवल हो गया भाई मेरा बैग मेरा मुझे वापस मिल गया भाई लेवल शुगल मिला होगा भाई अब शुक्र है अल्लाह का बैग मिल गया वाह भाई वाह ये तो कमाल हो गया भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे जी वो सब तो ठीक है लेकिन मेरी बीवी का बैग कहाँ है वो मुझे दे दें वरना मुझे घर में इंटर नहीं होने देगी उस आदमी की बात सुनकर सब हंसने लगे मैं भी और मूवी च बेकार के अपनी सैफलियां बनाया करूंगी ओ कमलिए सैफलियां नहीं सेल्फियां कहंदे हैं चौधरी साहब की बात सुनकर सब हंस पड़े